लगा, कभी बलराम जी नीचे, कभी चार मुष्टिक ऊपर, कभी बलराम जी ऊपर तो मुष्टिक नीचे। इधर जब भी दोनों भाई नीचे आते, ब्रजवासी घबराने लगते, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। उसी समय मधुमंगल खड़ा हो गया उस अखाड़े में, है बोल कन्हैया, अरे तेने वो यशोदा मैया का दूध पिया है, उस दूध का असर तो कम से कम दिखा। उसी समय कन्हैया ने जैसे यशोदा मैया का नाम सुना महाराज, इधर बलराम जी ने, इधर कन्हैया ने चाणूर को पकड़ा, बलराम जी ने मुष्टिक में ऐसा मुट्ठी का प्रहार किया कि उसके माथे पर जाकर के उसके यानी माथा पर यानी फल की तरफ फट गया। इधर कन्हैया ने भी चाणूर को पकड़ करके ऐसा पृथ्वी पर मारा कि वो दोबारा उठा ही नहीं। अब तो महाराज जितने भी और भी वहां पहलवान ने सबके सब वहां से उस अखाड़े को छोड़ करके भाग गए। बोले भैया इससे पार नहीं पड़ेगी। अब कृष्ण और बलराम पकड़ने लगे, सैनिक आए, बोले मारो, कंस ने कहा बोले मारो इन दोनों भाइयों को। कुछ सैनिक आए तो सैनिकों का भी भगवान ने उद्धार किया, कुछ बचे, बोले इनको भी लाओ इधर। बोले प्रभु हम तो आपके दास हैं, भाई कंस की नौकरी करते इसलिए उनका आदेश मानना था, अब हम आपकी नौकरी करेंगे प्रभु। तुरंत उसी समय जहां पर 7 सिद्धियों से ऊपर कंस और सिंहासन पर विराजत है, भगवान ने एक जोर की छलांग लगाई और जाकर के कंस के केसों को पकड़ लिया और खींचने लगा। उनका मुकुट नीचे गिर गया कंस का। बोले मामा जी अब एक टकटकी लगा करके बस एक नजर से मेरा दर्शन कर लो, तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। कंस ने टकटकी लगा करके और कन्हैया के दर्शन किए, परंतु भगवान से फिर से खड़े होकर के और भगवान पर प्रहार करना चाहा, लेकिन उसी समय हमारे कन्हैया ने अपने हस्त कमल का ऐसा प्रहार किया कि कंस का माथा उसके धड़ से पृथक हो गया। वे कृष्ण कन्हैया लाल की, कन्हैया का भी उन्होंने उद्धार कर दिया। इधर नंद बाबा ब्रजवासी, उन्होंने जाकर के वसुदेव और देवकी को कारागृह से छुड़ाया, उग्रसेन महाराज को भी छुड़ाया। ब्रजवासियों ने नंद बाबा ने कहा, बोले बेटा तुम घर नहीं चलोगे? बोले बाबा हम कुछ समय के परसों हम लौट करके आएंगे। बोले भैया कन्हैया अब हमें पता लग गया तुम हमारे नहीं हो। अरे भैया तुम तो वसुदेव और देवकी के पुत्र हो। बोले बाबा ऐसा नहीं कहते। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया तू परसों की कह रहे हो तो जरूर आ जाइयो। बोले हाँ भैया तुम चिंता मत करो, लेकिन उनके प्रेम के वियोग में बोले भैया कन्हैया देख ले तुम्हारे बिना हम कैसे ब्रज में रहेंगे। बोले तुम चिंता मत करो। ब्रजवासी लौट करके वापस आ गए। जैसे ही यशोदा मैया को पता लगा कि कन्हैया नहीं आया तो उन्होंने कहा, बोले मैं तो महर में जानती थी कि कन्हैया तो हमारा बेटा है ही नहीं। उसी दिन से यशोदा मैया पागलों की तरह महलों में पड़ी रहती। नंद बाबा ने भी सारे काम काज बंद कर दिए, महलों में दो पड़े रहते। इधर वसुदेव और देवकी को उन्होंने कारागृह से मुक्त कराया और अग्रसेन महाराज को उस सिंहासन पर विराजित किया। उन्होंने कहा, बोले भैया कन्हैया तुम संभालो। बोले ना मैं नहीं संभालूंगा, मुझे कलंक है, मुझे श्राप लगा है कि यादव कुल की गद्दी पर मैं आसीन नहीं हो सकता। अब तो महाराज वसुदेव और देवकी दोनों, वसुदेव जी ने उनका पुण्य यज्ञोपवी संस्कार किया, उनका छोल कराया, बड़ी चुटियां रखी और दोनों भाइयों को लेकर के सांदीपन गुरु की यहाँ पर जाकर के प्रवेश कराया। रास्ते में जब उनको लेकर के जा रहे तो रास्ते में एक छोटा सा बालक मिला, वो रो रहा था। बोल भैया रो क्यों रहे हो? कन्हैया ने कहा, बोल मेरा नाम सुदामा है, मैं ब्राह्मण बालक हूँ और मेरे पैर में कांटा लगा है, मैं विद्यालय में जाने के लिए मैं लेट हो गया, इसलिए गुरुजी के भय से मुझे डर लग रहा है, इसलिए रो रहा हूं। तुम चिंता मत करो, अभी तो मैं पहुंचा दूंगा। तुरंत भगवान ने कांटा निकाला और रथ में बिठा करके समय से पहुंचा दिया। भगवान ने संपूर्ण विद्याएं वहां पर ग्रहण की। अब उन्होंने क्या ग्रहण करना, वो तो परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन लीला करने के लिए ये सब करना पड़ता है। इधर लौट करके दोनों भाई वापस आ गए, लेकिन आज कन्हैया अपने कमरे में है और कमरे में माता देव की रोजाना उनके लिए प्रसाद भोजन अपने हाथों से कराती। लेकिन आज जैसे ही देव की मैया माता देवकी ने दरवाजा खोला और उस कमरे में देखा तो कन्हैया तो फूट फूट करके रो रहे हैं।
जैसे ही यशोदा ने देव की माता ने देखा, तुरंत उनके हाथों से भोजन की थाली गिर गई। और ये क्या, मेरा बेटा कन्हैया रो क्यों रहा है? तुरंत उद्धव जी को बुलाया। उद्धव इस समय उनका मंत्री है। अरे भैया उद्धव जरा सुनो, अरे कन्हैया रो क्यों रहा है मेरा बेटा? क्या किसी उसे खाने में कोई कमी रह गई? अरे तुम जल्दी जाओ और तुम मेरे बेटा से पूछो मुझसे क्या कमी रह गई ऐसी। उद्धव जी जो कि अहंकारी, थोड़ा ज्ञान का अहंकार है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि निर्गुण ब्रह्म होता है और ये सब कुछ नहीं, ये नाटक है। अहंकार है उन्हें अपने ज्ञान पर। अब तो महाराज सीधे भगवान रो रहे हैं। और प्रभु ये नाटक कैसा? बोले भैया उद्धव मैं आज क्या बताऊं, मुझे आज मेरे ब्रज की याद आ रही है। आज मुझे मेरी ब्रज की याद आ रही है उद्धव। आज मुझे मेरी माता यशोदा नंद बाबा की आज मुझे याद आ रही है उद्धव। भैया मैं ब्रज को भूलने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन वहां वो कलकल निदानी, वो यमुना जहां हम मेरे ब्रजवासियों के साथ खेला करता है उद्धव, वो दृश्य मुझे जब याद आता है तो मेरा मन भर जाता है उद्धव। मैं ब्रजवासियों को भुला नहीं पा रहा हूं। बोलिए मथुरा कंचन की नगरी, ओ ये मथुरा कंचन की नगरी, माने मो पिता ही पाई, जब ही सुरती आवती वा ब्रज की। हे उद्धव उस ब्रज की जब मुझे याद आती है तो मेरा मन भर आता है। आज मेरी वो माता यशोदा, अरे मैया अपने हाथों से मुझे मक्खन खिलाया करती थी बिठा करके चौकी पर। वो आज मेरी माता यशोदा का वो महल, जहां पर मैं क्रीड़ा किया करता था, खेला करता था, जब भी कोई गोपी मुझे शिकायत करती थी मेरी आकर के, मेरी माँ यशोदा मुझे आंचल में छुपा लेती थी। आज मुझे मेरी माता यशोदा की याद आती है उद्धव। बोले प्रभु आप कैसी बातें करते हो? भगवान को, अरे परमात्मा को हमारे वेदों में अजन्मा कहा है प्रभु। परमात्मा के ना तो कोई माता होता है, ना कोई पिता होता है, ना भाई होता है, ना बंधु होता है। और आप क्यों नाटक करते हो? आपके कौन माता कौन पिता? बोले उद्धव अब तुम इस विषय को नहीं समझोगे। मेरी माता यशोदा का जो प्रेम, उस प्रेम को जब जाकर के देखोगे तो तुम सारा ज्ञान तुम्हारा दूर हो जाएगा। और गोपियों का जो प्रेम को जब तुम गोपियों से जाकर के एक बार बात तो करो, तुम्हारा ज्ञान ये धराशायी हो जाएगा। ऐसा करो उद्धव। भगवान ने उस समय चिट्ठी लिखकर, पाती लिखकर तैयार कर दी। बोले जाओ जाकर के मेरी राधिका रानी गोपियों को इस चिट्ठी को देना, मेरा संदेश लेकर के जाओ उद्धव। यहां से उद्धव जी बोल ऐसा करो तुरंत। बोल ठीक है प्रभु मैं जाऊंगा, लेकिन एक दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा। अरे बोल तू एक बार जाकर के तो दे देख उद्धव, कि एक दिन में आता है, तू परसों आता है, कि तू महीने भर में आएगा, 6 महीने में आएगा। एक बार मेरी गोपियों का सानिध्य तो प्राप्त कर। प्रातः काल होते ही रथ सज गया उद्धव जी का। बोले देख मेरी ये काली कामरी लेके आ और वो लेकर के जा, मेरा मुकुट पहन करके जाओ उद्धव। बाकी यदि इनको नहीं जाओ पहन करके तो कोई तुमसे बात भी नहीं करेगा। उसी समय रथ में विराज बैठ करके उद्धव जी सीधे और ब्रज में जा रही है। कहां पर? गोपियों का संदेश, भगवान का संदेश देने के लिए। इधर जितने भी ब्रजवासी देखिए कितना प्रेम है हमारे कन्हैया से। प्रातः काल आकर के कन्हैया के जितने भी मित्र हैं वो मथुरा वाले रास्ते पर आकर के सुबह बैठ जाते। बोले हमारो कन्हैया आतो हो वो भैया, हमारो कन्हैया हमारे बिना रह नहीं सके मथुरा। लेकिन जब शाम को सूर्य अस्त हो जाता भैया तो वो लौट करके चले जाते। बोले भैया अब कन्हैया लौट करके नहीं आएगा। रोजाना का उनका क्रम है। आज जैसे ही कन्हैया के रथ को
उन ब्रजवासी बालकों ने देखा, अरे बोले भैया आज हमारो कन्हैया आ गयो, कन्हैया आ गयो। अरे हमको पता कि हमारे बिना कन्हैया बिल्कुल नहीं रह सके भैया। लेकिन जैसे ही वो रथ नजदीक आया, रथ में बैठा हुआ व्यक्ति बोला, अरे भैया जरा सुनते हो? तो क्या बात है भैया? रथ नजदीक आया, बोले भैया ये हमारा बनाने कन्हैया नहीं, ये तो कोई और है। अरे यदि कन्हैया होता तो अब तक तो यानी कब को रथ से कूद करके हमारे गले से लग जाता। ये कन्हैया नहीं है। उद्धव जी ने प्रश्न किया, अरे बोले माता यशोदा और नंद का महल कहाँ है? यहां से कहा कैसे रास्ता जाता है? एक ही श्वास में सारी बात बोल गए। बोले भैया ये कौन है? एक ही सांस में सबरी बातों ने कह गए हो। अब तो महाराज बोले देखो भैया, बोले तुम कौन हो? भैया मैं उद्धव हूं, मैं भगवान का मंत्री हूं, मैं उनका सखा हूं, मित्र हूं। तो भैया यदि यशोदा मैया को यदि महल के विषय में यदि जानना है तो ये जो नाली बह करके आ रही है ना, ये नाली जहां करके जिस महल के सामने समाप्त होती है वही यशोदा मैया को महल है। इसका तात्पर्य क्या है भक्तों? जिस दिन से कन्हैया मथुरा आया है उसी दिन से माता यशोदा नंद बाबा 24 घंटे बस रोते रहते हैं और उनके आंखों से अश्रु निकलने वाले उन आंखों के पानी से ये नाली बह करके आती है भैया। ये नाली जहां करके बंद हो जाए वही यशोदा मैया का महल है रे। जैसे ही उद्धव जी अपने रथ से नीचे उतरे कि कण कण से गोविंद नाम, कृष्ण नाम का उस भूमि, उस रथ से कण कण से और नाम उच्चारण हो रहा है। यहां पर जो ज्ञान की जो पहली सीढ़ी है उद्धव की, वो ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। अच्छा, इस ब्रज का इतना महत्व कि यहाँ के कण कण से कृष्ण नाम का उच्चारण होता है। जैसे ही वो माता यशोदा के नंद बाबा के महलों की सीढ़ियों पर चढ़कर के अंदर प्रवेश किया तो चारों तरफ से जय श्री कृष्ण की प्रतिध्वनि वहां पर उच्चारित हो रही है। दूसरी सीढ़ी वहां खिसक गई। जैसे एक कोने में नंद बाबा बैठे हैं, एक कोने में माता यशोदा विराजित है। सामने वहां पर झूला है कन्हैया का और उसे झुला रही है। इधर जैसे ही उद्धव ने कहा, बोले नंद बाबा मैं उद्धव में मथुरा से आया हूं, मैं कृष्ण का परम मित्र हूं। उसी समय यशोदा माई, अरे बोले कौन है तू? चुप हो जा, एक भी शब्द मत बोलना भैया। बोले क्यों? इस समय मेरा कन्हैया सो रहा है, इस समय मेरा कन्हैया सो रहा है। यदि तुम जोर से बोलोगे तो ना उसकी नींद खुल जाएगी बेटा, इसलिए तुम चुप रहो, जोर से मत बोलो। तो माता यशोदा मैं मथुरा से आया हूं, तुम्हारे कन्हैया को मैं मथुरा में छोड़ करके आया हूं। अरे भाई तू झूठ बोलता है, मेरा कन्हैया तो मेरा पलना में सो रहा है और तू कहता है मैं मथुरा में कि मुझे दिखा सकती है। बोले आओ ना। और जैसे ही माता यशोदा ने पलने में देखा और उसी समय पछाड़ खाकर के माता यशोदा गिर गई। तो मैं तो पागल हो गई थी उद्धव, वो कहा था कि मेरा बेटा तो मथुरा में चला गया। जिस दिन से मेरा कन्हैया मथुरा मेरे महल छोड़ करके गया है, एक मिनट उद्धव मुझे चैन नहीं मिलता। मैं कैसी जीऊं? मैं भगवान से निवेदन करती हूं कि मेरे प्राण इस शरीर से पृथक क्यों नहीं हो जाते। जैसे ही ये विषय जब उद्धव जी ने देखा, सारा जो उनका ज्ञान था, अहंकार था ज्ञान का, सारा अहंकार ज्ञान का दूर हो गया महाराज। पर इतना प्रेम उस कन्हैया से, इस परमात्मा से, इस यशोदा रूपी जीव का, जिसको सहन करने के लिए योग नहीं है। नंद बाबा से बोले, बाबा वो प्रभु है, वो परमात्मा है, उसके न तो माँ होती है न पिता होते हैं, आप इस तरह से ये क्या कारण है? उन्होंने कहा उद्धव एक भी यदि शब्द इससे आगे बोलाना तो उद्धव मैं सहन नहीं कर पाऊंगी कि कन्हैया के माँ बाप नहीं,
जाओ मेरे महलों से निकल जाना, यदि एक भी इससे शब्द यदि आगे बोला तो मेरा बेटा है कन्हैया, मैं उसकी मां हूं, मैंने कैसे कैसे उसको पाला है ये मां जानती है। और तू कहता है कि उसके कोई मां बाप नहीं होते, वो तो परमात्मा है। नहीं, उद्धव जी प्रातः होते हुए जैसे ही पता लगा ब्रजवासी गोपियों को कि कोई उद्धव आया है भगवान का संदेश लेकर के, कुछ ब्रजवासी जहां पर गोपियां खड़ी हैं, राधिका रानी है, वहां पर उनको ले गए उद्धव जी महाराज को। उद्धव जी ने जैसे ही वहां जाकर के देखा तो किशोरी जो राधिका रानी सूख करके लकड़ी के समान हो गई और उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही है। गोपियों ने कहा, अरे भैया तू कौन है, यहां क्यों आया है? अरे बोले गोपियों में उस कृष्ण का मित्र हूं। अरे वही कपटी कृष्ण का तू मित्र है, तुम चले जाओ यहां से। वो अंदर से भी काला है और बाहर से भी काला, हमें पता नहीं था इस बात का। अरे जब उनसे संयोग होने का जब समय आया तो वो हमें क्या करके चला गया। उसी समय वहां एक घोड़ा आया और भौरा वो वहां पर गुंजायमान करने लगा, गूंजने लगा। अरे बोल भौरे, अरे तू यहां से चला जा, तू उसी कपटी कृष्ण का मित्र है। जिस प्रकार से तू एक पुष्प पर बैठ करके दूसरे पुष्प का परागण चुरा लेता है, ऐसे ही तो वो तेरा मित्र कन्हैया है, तो उसी का तो मित्र है। उसने हमने उनसे प्रेम किया और वो अब उन मथुरावासी स्त्रियों से प्रेम करता है। क्या कहते हैं इसे, भ्रमर गीत। जब वो वहां तो गोपियां कहते हैं, अरे ओ भौरे तू यहां से चला जा, तू उसी कपटी कृष्ण का मित्र है। अरे जो कि वो जो जिस माला को मेरे कन्हैया, हमारे कन्हैया अपने गले में धारण करते हैं, लेकिन वो जो स्त्रियां हैं वहां की यादव कुल की, जब उससे उनको जब गले लगती होंगी ना तो वो माला भी उनकी मुरझा जाती होगी। तू चला जा यहां से भौरे। एक गोपी कहती है, अरे बोल दूसरी गोपी से, अरे आज मुझे ऐसा स्वप्न आया कि आज जब मैं यमुना पर जल भरने जा रही थी, उसी समय मेरा कन्हैया मुझे मिल गया, मेरा हाथ का उसने पकड़ लिया। दूसरी गोपी कहती है, बोले नहीं, अरे मैं जिस समय भोजन बना रही थी आकर के कहा, बोले गोपी मुझे भूख लगी है। ऐसे सभी गोपियां अपने अपने स्वप्न की बात कर रही हैं, लेकिन राधा रानी जो अश्रुधारा भरी, बोले तुम भी तो बताओ किशोरी जी कि तुमको कौन सा स्वप्न आया। किशोरी जी ने कहा, बोले देखो गोपियों, जिस दिन से कन्हैया गया है और आज तक मुझे कभी नींद नहीं आई, तो मैं कैसे तुम्हें स्वप्न के विषय में बताऊं। जब आदमी सोता है तभी तो स्वप्न आता है, लेकिन मैं आज तक सोई नहीं तो मुझे स्वप्न आया ही नहीं। मैं क्या करूं, क्या बताऊं तुम्हें स्वप्न के विषय में। इस प्रेम को देख करके उद्धव जी उनके चरणों में गिर गए। माता राधा का रानी और गोपियों के चरणों में गिर, बोले ऐसा प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा। अरे मैं तो अहंकार था मुझे ज्ञान का, अरे जाकर के गोपियों को ऐसा उपदेश दूंगा कि यानी कन्हैया को भूल जाएंगे, लेकिन मैं हारा, आप जीती। इस प्रकार से उनको सांत्वना देकर के आप चिंता मत करिए। माता यशोदा, नंद बाबा, राधा रानी गोपियों को सांत्वना देकर के कि ये जिम्मेदारी अब मेरी है कि मैं प्रभु को तो यहां पर ब्रज में अवश्य लाऊंगा। उद्धव जी वापस पहुंचे, जाकर के कन्हैया से निवेदन किया, प्रभु चाहे एक दिन के लिए ही सही आप उन ब्रजवासियों को दर्शन देकर के आओ। उसके अनुरोध पर कृष्ण और बलराम वहां ब्रजवासियों को दर्शन देकर के वापस मथुरा लौट करके आ गए। इधर जो कंस की पत्नी है अस्ति और प्राप्ति, उन्होंने अपने पिता जरासंध की यहां पर पहुंची। बोले पिताजी, अरे उस नरदेव वसुदेव के पुत्र ने और हमारे पति को मार दिया है। उसी समय ये जरासंध अपनी 23 अक्षौणी सेना लेकर के उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। आकर के मथुरा में उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई उसको पराजित कर देते, उस सेना को नष्ट कर देते। 17 बार ऐसा हुआ कि जब जरासंध वहां परास्त होता, पुनः अपनी सेना लेकर के आया, पुनः भगवान उसको सेना के सहित उसको परास्त कर देते। अब भगवान ने विचार किया इसको मारना नहीं है,
क्योंकि जितनी भी इसकी सेना है वो बहुत दुष्ट है। वो देखते कि उनका स्वभाव है, इसलिए उनका सबका उद्धार करके इस पृथ्वी का भार हल्का करना होगा। अब जब लास्ट में इधर जरासंध ने कहा कि मैं कृष्ण और बलराम को परास्त नहीं कर पा रहा हूं, उन्होंने विद्वानों को बुलाया और एक बात बताओ कि कैसे मैं कृष्ण और बलराम पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। विद्वानों ने कहा देखो, तुम इन ब्राह्मणों को अपने सैनिक बनाओ और आगे इस ब्राह्मणों की सेना की टुकड़ी को आगे रखो, क्योंकि भगवान इनके ऊपर कभी भी प्रहार नहीं करेंगे और तुम उनको मार देना। बोला अच्छा। अब तो साहब जरासंध अंतिम स्थिति में लास्ट में जब युद्ध करने भगवान ने मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन आगे जो सैनिकों की टुकड़ी है वो ब्राह्मणों की है। भगवान ने जैसे ही देखा अरे ये ब्राह्मण है, इस दुष्ट ने इनको आगे कर दिया, हम हमारे हाथों से इनको नहीं मार सकते। तो भगवान ने उसी समय और द्वारिका का परित्याग कर दिया। जितने भी वहां पर द्वारका वासी यानी वहां मथुरा वासी सबको लेकर के और इधर विश्वकर्मा से कहा बोले जाओ विश्वकर्मा जी समुद्र में एक सुंदर नगरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा ने सुंदर नगरी का समुद्र में निर्माण किया और भगवान ने जिस समय जरासंध ने जब आक्रमण किया तो भगवान ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए। इधर जरासंध ने क्या किया कि उस पहाड़ के चारों तरफ लकड़ियों की टाल लगा दी और उसमें आग लगा दी। उसी दिन भगवान युद्ध भूमि छोड़कर भागे, इसलिए उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। बोले श्री रणछोड़ भगवान की जय। अब तो महाराज संपूर्ण मथुरा वासियों को अपनी माया के प्रभाव से ले जा करके और द्वारकापुरी में वहां पर आराम से भगवान रहते हैं। अब तो बलराम जी का विवाह हो गया रेवत की पुत्री के साथ। रेवती के साथ में उनका विवाह हुआ, परंतु इधर जो कन्हैया है वो कहते हैं बोले भैया को तो ब्याह है गो, लेकिन हमारा तो कोई ब्याह करे भी सगाई करे भी नहीं आवे। क्यों? इसलिए बोले हमारा इतिहास ठीक नहीं है, हमारा इतिहास ठीक नहीं, इसलिए कोई भैया विवाह करने कोई आता भी नहीं। और फिर दूसरा मैं सुंदर भी नहीं हूं, मैं गोरा नहीं, भैया तो गोरे हैं ना बलदाऊ जी, मैं तो काला हूं, सुंदर भी नहीं, मेरा इतिहास भी ठीक नहीं, भैया हमारा तो ब्याह हुए कोई नहीं है। परंतु इधर भीष्मक महाराज है, श्री भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी च रुचिरासनम् राक्षसेना विधानेन उपयेमा इति श्रुतम्। यहां पर बोले एक बात बताओ, राजा परीक्षित ने कहा बोले गुरुजी भगवान का प्रथम विवाह किसके साथ में हुआ कन्हैया का? बोले भैया इनका प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ। बोले मैंने तो ऐसा सुना है गुरुजी। बोले क्या? कि ये जो विवाह है ये भगवान ने जो विवाह किया ये श्रेष्ठ पद्धति के अनुसार नहीं किया। बोले तुम सत्य कहते हो राजा, यानी इन्होंने जो विवाह किया है ये हमारी वैदिक रीति से ये विवाह नहीं हुआ। गुरुजी कृपा करो वो कैसे इन्होंने रुक्मिणी के साथ में विवाह हुआ? पर ऐसा हुआ ये भीष्मक जो महाराज है ना, इनके यहां पर कोई पुत्री नहीं है। इनके पुत्र तो है रुक्मी आदि 4 पुत्र हैं, परंतु इनके यहां पुत्र कोई कन्या नहीं है। भैया उन्होंने विचार किया देखो मैं भी चाहता हूं कि मेरे इन हाथों से कन्यादान हो। भगवान से निवेदन किया है प्रभु मेरे हाथों से भी कन्यादान होनी, मुझे भी एक कन्या चाहिए। जैसे ही भीष्मक महाराज जब वहां से अपने बगीचे में घूमने गए तो वहां पर एक बहुत कमल का बहुत बड़ा पुष्प था। उस कमल के एक पंखुड़ी पर एक कन्या उनको वहां पर रोती हुई मिल गई। अरे ये तो बड़ा आश्चर्य होगा, मैं चाहता था कि मेरे हाथों से कन्यादान हो। ये भगवान, क्योंकि वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी भी कभी भी जन्म नहीं लेती, वो भी उनका भी प्राकट्य होता है, इसीलिए उस पुष्प पर और रुक्मिणी जी का प्राकट्य हुआ, लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ।
अब तो भीष्मक महाराज खुशी से बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उनकी जो पुत्री है इनका नाम रुक्मिणी रख दिया गया और वो बड़ी हो रही है। जिस घर में जब उनकी पुत्री बड़ी होती तो माँ बाप को चिंता होती है। भीष्मक महाराज ने अपने बड़े बेटे रुक्मी को बुलाया, बोले बेटा तुम्हारी ये बहन मेरी पुत्री अब बड़ी हो गई, इसके लिए हमें सुयोग वर देखना चाहिए। अब उन्होंने कहा बोले बेटा कहीं कोई सुंदर वर ऐसा करो बेटा, मेरी नजर में यदि वर की बात है तो देखो द्वारकाधीश जो कन्हैया है उनसे सुंदर वर इनको कोई प्राप्त नहीं होगा। एक दिन जब वहां नारद जी आए थे ना, नारद जी कह गए कि ये लक्ष्मी है रुक्मिणी, ये लक्ष्मी स्वरूपा है, इधर कन्हैया भगवान नारायण है, इसलिए लक्ष्मी का विवाह तो नारायण के साथ में ही होगा भीष्मक, इसलिए भैया जाओ। उन्होंने कहा वो नहीं पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, अरे मेरी बहन का विवाह मैं किसी अच्छे राजा के साथ में करूंगा। मेरा एक मित्र है कौन शिशुपाल, वो बहुत शक्तिशाली है, राजाओं में उसकी इज्जत है। अब रुक्मी ने लेकर के महाराज शिशुपाल के साथ में और रुक्मिणी का विवाह संबंध पक्का कर दिया, सगाई पक्की कर दी। राजासी भीष्मको नाम्ना विदर्भाधिपति महान तस्य पंचा भवत् पुत्रा कन्यका च वरानना। इनके 5 पुत्र एक कन्या है। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक महाराज। अब तो उन्होंने सगाई पक्की कर दी, परंतु इधर कन्हैया ने, इधर जो रुक्मिणी है, रुक्मिणी ने अपने मन से यदि किसी को चाहा है तो मात्र कन्हैया को चाहा। उन्होंने कन्हैया से बोला अब मैं विवाह करूंगी तो मैं द्वारकाधीश के साथ में ही विवाह करूंगी, इसके साथ में और के साथ में विवाह नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि मैंने मन से यदि चाहा तो कन्हैया को। और भारतीय नारी की ये प्रतिज्ञा है कि जिसने जिसको एक बार मन से चाह लिया वही उसका पति होता, उसको एक बार ही पति मिलता है, उसी को ही एक बार जिसने मन ने हमें इजाजत दी थी उसी को पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मन से आज कन्हैया ने, रुक्मिणी जी ने कन्हैया को चाहा। अब जैसे ही उनको पता लगा कि मेरे भैया रुक्मी ने और मेरा सगाई जो शिशुपाल के साथ में कर दी है, उनको वो रोती है। रुक्मी की जो पत्नी है, रुक्मिणी की भाभी, उन्होंने रुक्मिणी ने कहा बोले भाभी मेरे साथ में भैया ने अच्छा नहीं किया, मैंने यदि किसी को चाहा है तो मन से मैंने केवल द्वारकाधीश कन्हैया को चाहा, इसलिए भाभी आप कुछ करिए ना। बोल तुम चिंता मत करो, तुमने जो चाहा वही होगा। और उसी समय वहां पर एक ब्राह्मण को बुलाया और रुक्मिणी जी ने अपने प्रेम की, उनकी भाभी ने कहा बोल ऐसा रुक्मिणी कम से कम कन्हैया के लिए तुम संदेश तो भेजो जो तुम्हें लेने आए। तो उन्होंने वहीं से एक ब्राह्मण को बुला करके और चिट्ठी लिख दी। इन्होंने रुक्मिणी जी ने क्या लिखा है उसमें, स्वान गुणान भुवन सुंदर, प्रभु मैंने जे आपके गुणों को सुना है, भुवन सुंदर आप संसार में सबसे सुंदर है गोविंद, आपकी जो लीलाएं हैं उन लीलाओं से प्रभावित होकर के और मैंने आपका वर्णन किया है गोविंद, इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए क्योंकि उनकी सगाई शिशुपाल के साथ कि शेर अपनी शिकार को, कहीं ऐसा ना हो जाए कि शेर की शिकार को कोई गिदड़ लेकर के चला जाएगा। ऐसा रुक्मिणी जी ने वहां में वचन लिख दिए, प्रभु जल्दी आए। और उन्होंने विधि लिख दी, बोले प्रभु हमारे कुल का नियम है कि हमारे यहां पर कोई कन्या का विवाह होता है तो वो गौरी पूजन के लिए हमारा मंदिर में जाती है दर्शन के लिए, गौरी पूजा के लिए, इसलिए प्रभु कृपा करके आप मंदिर के पिछवाड़े से आ जाना, वहां से मुझे प्रेम से लेकर के चलाना गोविंद। इधर कन्हैया सोच रहे बोल भैया हमारी तो कोई ब्याह सगाई नहीं होने वाली। उसी समय वो ब्राह्मण और जाकर के द्वारिका पहुंचा, बोले आइए ब्राह्मण देव आइए, कहां से पधारे हैं। बड़ा सुंदर उन्होंने उनका स्वागत किया। बोले प्रभु मैं यानी यहां से विदर्भ देश से आया हूं जहां पर भीष्मक राजा की बेटी है रुक्मिणी,
उन्होंने अपने मन से आग को चाहा है प्रभु, लेकिन उसके भाई रुक्मी ने शिशुपाल के साथ में उनका विवाह कर यानी सगाई कर दी है। इन्होंने एक चिट्ठी दी है, भगवान ने चिट्ठी को जैसे ही पढ़ा, बोल तुम चिंता मत करो यानी रुक्मिणी, मैं आऊंगा तुम्हें लेने। अब प्रातः काल होते ही बोल मैं प्रभु चलूं, नहीं बोल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ब्राह्मण देवता। और रथ तैयार हो रहा है। इधर बलराम जी ने देखा, अरे पीछे कर लिया। उसी समय वो पंडित जी हैं जो संदेश लेकर के उन्होंने कहा, बोल प्रभु बलराम जी, अरे भीष्मक महाराज की जो बेटी है रुक्मिणी का, उसका स्वयंवर हो रहा है। परंतु उन्होंने किया क्या है कि उनकी जो शिशुपाल है उसके साथ में सगाई पक्की कर दी है, लेकिन रुक्मिणी ने यहाँ चिट्ठी देकर के मुझे भेजा है। बोला अच्छा, बोले कोई चिंता नहीं, जाओ भैया कन्हैया चलो। लेकिन देखो बड़े भाई है बलराम जी। बलराम जी ने सोचा, अरे कहीं मेरा भैया कन्हैया कहीं अकेला ना पड़ जाए, वह देश देश के जरासंध शिशुपाल जैसे राजा आएंगे, मेरा कन्हैया अकेला नहीं पड़ जाए। इसीलिए आज बलराम जी रथ, उन्होंने भी अपना रथ सजाया, अपनी सेना तैयार की और सीधे वहां पर चले। इधर कन्हैया का रथ उस ब्राह्मण को लेकर के पहले ही पहुंच गया द्वारका के